क्या हुआ मेनका जी? पता नहीं शिवा, कैसे मेरा पाँव इस गमले में पड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज लग गया। लगता है कोई मौज आ गई। मुझसे तो बिल्कुल भी उठा नहीं जाएगा। शिवा प्लीज उठने में मेरी मदद कर दो ना। आओ। कनक जी, मैं इनके छोड़ के आता हूँ कमरे तक। क्या तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही नाराज रहोगे? क्या तुम्हें मेरे गले में मंगलसूत्र, मेरे माथे पे सजा ये सिंदूर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? बोलो। मेनका जी, मैंने आपको पहले भी समझाया था और आज फिर समझा रहा हूँ। पत्नी आप मारी हो, जिम्मेदारी भी आप मारी हो, जिसे मैं निभाऊंगा। लेकिन जो हरकतें आपने की है ना, उसके बाद आपकी इस घर में रखे किसी सामान से ज्यादा हैसियत बड़ा है। और रही बात हमारे प्यार की, हमारी जिंदगी की, हमारी सांसों की, तो अगर उन पे किसी का हक है तो वो कनक जी का है। आई बात समझ? मेनका जी से ब्याह करके मैंने अपनी बहन और अपनी पत्नी दोनों को बहुत दुख पहुंचाया है। जिंदगी के हर बड़े फैसले में पति पत्नी दोनों की राय मायने रखती है, लेकिन मैंने मेनका जी के बारे में कुछ भी ना बताकर कनक जी का दिल बहुत दुखाया है, उनका भरोसा तोड़ा है। लेकिन अब मैं अपनी कनक जी का भरोसा फिर से जीतना चाहता हूँ, उन्हें एक अच्छा पति बन के दिखाना चाहता हूँ। अगर वो मुझे एक मौका दे तो। शिवा, मैं भी तो तेरी बीवी हूं ना। हाँ, मेरे लिए तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देख कितनी चोट लगी है मुझे, मेरी देखभाल करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे मेरे सिवा के कंधों पे पड़ी हुई जिम्मेदारी थारे को तारे कमरे तक मैं पहुंचा देती हूँ। चल, इन दोनों को थोड़ी देर अकेला रहने दे। अरे खड़ी के है, चल ना। समर बेटा, बेटा सबके बहकावे में आके अपने ताई जी के खून का प्यासा हो गया। मेरा प्यार, दुलार, ममता सब भूल गया। जान देना चाहता है ना तू मेरी? ले ले। वैसे भी एक माँ अपने बेटे को उसके माँ से नफरत करते हुए नहीं झेल सकती। मार दे मुझे। शिवा बिल्कुल सही कहता है
कि आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत अच्छे से आती है। बेटा कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी कि आपके और मेरे बीच जो रिश्ता था वो मर चुका। मेरे लिए चकोरी ताई मर चुकी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। आप रिश्ते के नाम पे एक कलंक हो, एक ऐसा कलंक जिसे मैं अपने माथे पे सजा के और नहीं घूम सकता। इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं, चली जाओ यहां से। बेटा ऐसा मत कर। मैंने कहा चली जाइए यहां से। तुझे क्या लगता है जीत हासिल हो गई है? खेल खत्म नहीं हुआ है रसाल अभी तक, क्योंकि अपने हथियार मैंने अभी तक डाले नहीं हैं। अपने आप को संभालिए समर सा। आज जिस मजबूती से आपने अपने आप को चकोरी मासा की बातों में उलझने से रोका है ना, मुझे आप पे गर्व है। जो घाव आपको चकोरी मासा ने दिए है ना, उन्हें भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपको यूं ही मजबूत बने रहना होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना रसाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज रसाल। जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, और आप भी सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि हमारे बीच अब कोई गलतफहमी नहीं रही। आज आप और हम करीब आ सके हैं तो सिर्फ भाईसा की वजह से। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भाईसा और कनक भाभीसा को करीब लेके आए, है ना? आज आप और हम करीब आ सके हैं तो सिर्फ भाईसा की वजह से। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भाईसा और कनक भाभीसा को करीब लेके आए। मैं जानता हूं कि आपके मन में इस वक्त कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन माफ करना, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब न दूंगा। किस मुंह से जाके मैं शिवा से माफी मांगूंगा? मैं तो उससे कुछ बोलने के लायक भी नहीं हूँ। आज तक जो मैंने शिवा और रसाल के साथ किया है उसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए। कहाँ जा रहा है समर? समर, तुझसे जो भी हुआ वो एक गलत फहमी के चलते हुए हुआ। जिस तरह एक मासूम बच्चे को जो सिखाया जाता है, बच्चा वही सीखता है। तुझसे जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, और अनजाने में की हुई गलती गलती नहीं होती। तो जाके शिवा से माफी मांग ले। क्या हुआ समर, क्या सोच रहा है? जाके शिवा से माफी मांग ले। शिवा, मुझे माफ कर दे यार।
मैं जानता हूं कि तेरे बहुत से एहसान हैं मेरे ऊपर। जिस तरह आज तक तू मेरे लिए हर एक जगह खड़ा रहा, ठीक वैसे ही मैं भी तेरे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहना चाहता हूँ। हर परेशानी, सुख दुख सब साथ में बांटना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इस बात को कभी नहीं झुठलाया जा सकता कि तेरी शादी मेनका से हुई है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुझे कनक के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं शिवा के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करना चाहती, लेकिन किस मुंह से जाऊं कड़क जी के पास? कड़क जी को बिना बताए मेनका जी के साथ ब्याह करने वाला फैसला तो मैंने खुद ही लिया था। हाँ, ये बात सच है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कड़क जी से ही प्यार करता हूँ, पर फिर भी मैंने छल तो किया ना उनके साथ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनके प्यार और भरोसे दोनों के लायक ना हूँ। और मैंने सबके सामने कहा है आज कि मैं अपनी कड़क जी का प्यार और भरोसा दोनों फिर से जीत के दिखाऊंगा। इसलिए चाहे जो करना पड़े मैं सब कुछ करूंगा, ताकि मैं फिर से कड़क जी के दिल में अपनी जगह बना सकूं, उनका मन जीत सकूं। इस रिश्ते को सुधारने की पहल मैं करूंगा। मैं शिवा के प्यार में उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे याद है जिस दिन मैं सुहाग की सेज सजाए बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, उसे ये बताने के लिए कि मेरे दिल में उसके लिए कितना प्यार है, मैं उसे कितना चाहती हूँ। उस दिन वो वजह चाहे जो भी हो, वो मेनका से ब्याह करके आ गया था। और जिस कदर मेरा दिल टूटा था, मैं टूटी थी, बस इसीलिए इस बार पहल मैं नहीं करूंगी। तो माजरा ये है कि भाई साहब अपने आप को भाभी साहब के प्रेम के लायक ना समझते, इसीलिए वो पहल करने से संकोच कर रहे हैं। सही कहा तुमने। और दूसरी तरफ कनक भी आगे बढ़ के पहला कदम उठाने को तैयार नहीं। अगर हमने इन दोनों को इस बात का एहसास अभी नहीं दिलाया, इनके बीच भी हमारी तरह गलतफहमी और दूरियां अपनी जगह बना लेंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भी यही सोच के परेशान हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए समर साहब। क्या हमें मिलके इन दोनों को करीब लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए समर साहब? अब ये मेरी जिम्मेदारी है रसा कि मैं उन दोनों को एक दूसरे के करीब ले, क्योंकि उनकी जिंदगी में मेनका नाम का जो ग्रहण लगा है वो मेरी वजह से ही तो लगा है। गुरुमा प्लीज कुछ करिए। वो शिवा और कनक एक होने जा रहे हैं। समर और रसाल उनको सजी हुई सेज की तरफ लेकर जा रहे हैं। जंतर मंतर कुछ भी करिए, बस ये सब होने से रोक दीजिए। शिवा और समर दोनों मेरे हाथ से निकल जाएंगे ऐसे तो मेरा क्या होगा? फिर मेरा तो सारा खेल खराब हो जाएगा। खुद को बहुत बड़ी उस्ताद समझती ना तू? अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। मेरे लिए तू सिर्फ एक लंगड़ा घोड़ा है जो किसी काम का ना है, और मैं लंगड़े घोड़े पे ना दांव नहीं खेलती और अपने डोरे किसी और पे डाला भी। निकल। वाह वाह गुरुमा वाह, षड्यंत्र रचाया आपने, खेल को अंजाम भी दिया आपके ही लोगों ने, और लंगड़ा घोड़ा मैं। ये निकम्मी ना इस खेल को बहुत अच्छे से खेल रही है, और आप भी तो इस खेल का हिस्सा है ना। क्या हुआ उसका? हाँ, जब शेर के मुंह में हाथ डालेंगी तो मुंह की तो खाएंगी ही। अब शिवा सवा शेर निकला और आप किसी भी काम की नहीं निकली। क्या घूर क्या रही है मुझे? हाँ, प्लान खुद का फेर हुआ है, घर से मुझे बाहर निकालेंगी। एक बात
अच्छे से याद रखिए गुरु माँ कि इस घर की नई बहू मैं हूँ और आप कुछ भी नहीं। शिवा की बीवी मैं हूँ, मैं, समझी आप? मुझे ज्ञान देगी चकोरी को, वो भी एक लुटेरी दुल्हन जो किसी काम की ना रही। लुटेरी दुल्हन हो या कोठे वाली, तुझ जैसी औरतों के लिए ना इस घर में कोई जगह ना है। समर सायो, क्या कर रहे हैं आप? हैं? रसाल, मेरी अरे! आंखें क्यों बंद की हुई हैं? समर साहब बोलोगे? क्या करना चाह रहे हो दोनों? कहाँ लाए हो मैं? अरे कोई बोलेगा कुछ? जब तक मैं नहीं कहूंगी, आप दोनों में से कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। ठीक है। ओके। अरे कोई बताएगा आंखें खोल लिए कि ना? अब शुभ रात्रि भाई साहब। शुभ रात्रि। बढ़िया सजावट की है। कनक जी, मैंने सबके सामने आपसे माफी जरूर मांगी है, लेकिन उससे हमारा गुनाह कम नहीं हो जाता। मुझे आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, हमारे से गलती हो गई। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर एक बात बताती हूँ। मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी भी मर्दों को औरतों से ये पूछते नहीं देखा कि वो क्या चाहती हैं, उनकी अपनी क्या फीलिंग्स हैं। कभी मर्द औरतों को उनके बड़े बड़े फैसलों में शामिल नहीं करते। हमेशा औरतों से बस उम्मीद की जाती है कि मर्द जो भी कर रहे हैं ना, वो उसे समझे, एडजस्ट करें, पर उनके अपने विचार मैटर ही नहीं करते। तो बताए, मैंने हमेशा सोचा था कि जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा ना, वो मुझे समझेगा, वो मुझे अपने बराबरी का दर्जा देगा। उसके लिए मेरी राय भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी जितनी की उसकी। हम दोनों हर फैसले में एक दूसरे का साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम दोनों जिंदगी को एक साथ एक जैसा जिएंगे। शिवा, तुमने अपनी बहन की खुशियों के लिए मुझसे मेरा दर्जा छीना। मैं मानती हूँ तुम्हें अपने लेवल पर जो सही लगा तुमने वो किया, पर पता है, सिर्फ एक बार मेरे पास आते ना, मुझे बताते अपनी परेशानी, एक बार मुझसे ये बात शेयर करते, तुमने मुझे बताया ही नहीं। बस यही बात ना ऐसे अंदर फंस सी गई है मेरे कि तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे शामिल करना जरूरी नहीं समझा। मुझसे एक बार पूछ लेते हैं ना, एक बार मुझे बता देते तो हो सकता है शायद हम दोनों मिलकर कोई बेहतर उपाय निकाल लेते हैं इस प्रॉब्लम का। बस यही मलाल, यही मलाल है और कुछ भी नहीं। मानता हूं, समझता हूं। मैं आपसे मदद मांगने आई थी और आपने मुझे लात मार के ठुकरा दिया। गुरु माँ! मैंने गुरु दक्षिणा में अपने आप को आपको सौंप दिया और आपने मुझे बदले में सिवाय धोखे के कुछ नहीं दिया। आपने मुझे सिर्फ धोखा दिया गुरु माँ, सिर्फ धोखा। तुझे वही मिला जो तेरे कर्म थे। हाँ, अपनी जिम्मेदारी तो खुद निभा ना सकी, मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? तेरा वार तो मैं झेल गई। भूल गई थी क्या कि तू चेली है और मैं तेरी गुरु हूँ? तुझे पता चलेगा चकोरी पे वार करने का अंजाम क्या होता है। हट आओ!
कनक जी, एक औरत के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए क्या बोलते हैं हमारे को पता ना। मीठी मीठी बातें ना आती हमारे को, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि ये शिवा आपका है और आपका ही रहेगा। मुझे मार डालेंगे शिवा, मुझे मार डालेंगे। मुझे बचाओ शिवा, मुझे बचाओ। एक मिनट, क्या कर रही है चकोरी मासा? क्या तमाशा लगा रखा है आपने? ये खंजर छोड़ो, खंजर छोड़ो मैंने कहा।